जय श्री कृष्ण। आज हम सभी भादवा मास के कृष्ण पक्ष की तीज, जिसको कजरी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज कहा जाता है, इसकी पावन कथा श्रवण करेंगे। तो आइए आप सभी अपना ध्यान तीज माता के श्री चरणों में केंद्रित करें और इस पावन कथा का आनंद लें। प्राचीन समय की बात है, किसी ग्राम में एक अति निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। निर्धनता की वजह से दोनों बहुत दुखी थे। उनका जीवन बहुत ही कष्ट में बीत रहा था। दो समय के भोजन का प्रबंध भी मुश्किल से होता था। गांव की सभी स्त्रियां भादवा मास के कृष्ण पक्ष की कजरी तीज का व्रत किया करती थी। एक समय की बात है, कजरी तीज के व्रत का दिन था। गांव की सभी स्त्रियों ने व्रत किया। उन्हें देख करके ब्राह्मणी ने भी कजरी तीज के व्रत करने का संकल्प लिया और ब्राह्मण से कहा कि आज मेरा तीज का व्रत है, मुझे चने का सातू ला करके दे दो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हम लोगों का भोजन का प्रबंध ही बहुत मुश्किल से हो पाता है, मैं सातू कहाँ से ला कर दूं। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू का प्रबंध कर दो। इस प्रकार ब्राह्मणी का कथन सुनकर ब्राह्मण घर से बाहर निकल कर आ गया और सातू लाने के लिए प्रबंध करने लगा, लेकिन वह सातू का कुछ भी इंतजाम नहीं कर पाया। तब उसके मन में चोरी करने का विचार आया। उसने एक साहूकार की दुकान के गोदाम में घुस करके वहां चने की दाल, घी, शक्कर सभी ले लिया और सातू बनाने लगा। गोदाम में आवाज सुनकर के साहूकार के नौकर आ गए और चोर चोर कह करके चिल्लाने लगे। नौकर ब्राह्मण को साहूकार के पास में पकड़ कर के ले गए। साहूकार की पूछने पर वह कहने लगा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज कजरी तीज का व्रत है, इसलिए मैं मेरी पत्नी के लिए सातू बना रहा था। तब साहूकार ने उसकी बात सुनी और गोदाम में जाकर देखा तो वहां सातू बनाने के सामान के अलावा और कुछ न मिला। इधर चांद निकल आया था। ब्राह्मणी सातू का इंतजार कर रही थी। सेठ ने उस ब्राह्मण की गरीबी और साथ ही उसकी ईमानदारी को देख करके कहा कि ब्राह्मण, आज से तुम्हारी पत्नी मेरी धर्म की बहन है। इस प्रकार से साहूकार ने ब्राह्मण से वचन कहे और कहा कि मैं अपनी बहन के लिए सातू का प्रबंध करता हूँ। और साहूकार ने उस ब्राह्मण को सातू, साथ ही कुछ गहने, कपड़े, पूजा का सामान और कुछ धन देकर विदा किया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तब उसने अपनी पत्नी को सारा सामान दिखाया और साथ ही सारा वृतांत भी कह सुनाया। यह सब सुनकर के ब्राह्मणी ने प्रसन्नता के साथ माता कजली का पूजन किया और पूजन करने के बाद चांद को अर्घ्य देकर सातु पासा और अपना व्रत पूर्ण किया। जिस तरह तीज माता ने ब्राह्मण ब्राह्मणी के दिन सुखमय किए, ठीक वैसे ही सभी के दिन तीज माता सुखमय करे, सभी पर कजली तीज माता की कृपा बनी रहे। कजरी तीज की दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था और वह वैश्यकामी भी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम किया करती थी, इसी से उसका गुजर बसर होता था। भादवा मास के कृष्ण पक्ष की कजरी तीज का दिन था। उस दिन घर की सभी स्त्रियों ने तीज माता का व्रत किया और सातू बनाया। छोटी बहू गरीब थी, उसने सातू नहीं बनाया। तब उसकी सास ने एक छोटा सा पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके जब वह सातू पासने लगी, ठीक उसी समय उसका पति वैश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला कि दरवाजा खोल। जब उसने दरवाजा खोला तब उसका पति घर में आया और थोड़ी ही देर बाद उसे कहने लगा कि मुझे वापस अभी वैश्या के यहाँ छोड़कर आओ।
वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ने के लिए गई। ऐसा 6 बार हुआ। वह आता और उससे कहता कि मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। 7वीं बार वह फिर आया, फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार वह कुछ भी नहीं बोली। तब उसका पति कहने लगा कि इस बार और छोड़कर आजा, अब मैं नहीं आऊंगा। 7वीं बार जब वह उसे छोड़ने गई तो उसे छोड़कर लौटने लगी, तब जोर-जोर से वर्षा होने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पीव प्यारी हो। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी करके दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को दे दिया और सदा सदा के लिए वहां से कहीं दूर चली गई। उसके पति ने सारा धन लेकर के अपने घर आकर के अपनी पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तब उसकी पत्नी ने कहा कि अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, हम दोनों मिलकर के सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर कभी भी वेश्या के पास नहीं जाओगे, मैं तभी दरवाजा खोलूंगी। उसके पति ने अपनी पत्नी को वचन दिया। तब उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसके पत्नी के पास बहुत सा धन माल और गहने हैं। उसने इतने सारे गहने धन देख करके उससे पूछा कि यह सब क्या है। तब उसने बताया कि वेश्या यहाँ से बहुत दूर चली गई है और उसने यह सारा सामान मुझे दे दिया। फिर दोनों ने बैठ करके सातू पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई, तब बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो, घर में सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे तीज माता की कृपा हुई है, इसलिए मैं काम पर नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर के अपनी माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, वह तो बड़े सुंदर सुंदर गहने व नए कपड़े पहनकर बैठी हुई है और काका जी भी आज तो घर पर ही हैं। घर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और आकर के देखा तो वहां पर उनका बेटा भी घर में ही था और बहू भी प्रसन्नता से रह रही थी। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई, वैसी सब पर प्रसन्न होना और सभी के दुख दूर करना। कजरी तीज की तीसरी कथा। किसी गांव में एक जाट रहता था। उसने 2 विवाह किए, दोनों के एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कुछ भी काम नहीं, उसे बहुत स्नेह से रखती, परंतु दूसरी बेटी से घर का सारा काम करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का। जाट ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती व समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम भी नहीं जानती थी और अपनी अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए थे। कुछ समय बाद जब जाट दोनों को लेने उनकी ससुराल गया, तब पहली लड़की के ससुराल वालों ने उसकी बहुत बड़ाई की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत शिकायतें की और कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों बेटियों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात जाटनी को बता दी। अब जाटनी घर का सारा काम अपनी बेटी से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में सातुड़ी तीज का व्रत आया। दोनों बहनें पूजा करने गई। तब पहली हे नीमड़ी माता, तू तो मीठी है, ये भी मीठी रखना। और दूसरी बेटी ने कहा कि नीमड़ी माता, तू तो कड़ी है। माँ ने सुना और तुरंत समझ गई। उसने लड़की को वापस पूजा करने और कहा कि नीमड़ी माता का पूजन करके कहो कि नीमड़ी माता जैसी आप मीठी है, वैसी मुझे भी मीठी रखना। नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई और जब वह ससुराल वाले उससे बहुत प्रसन्न रहने लगे।
इसलिए नीमड़ी माता की पूजा करके कड़ी न कह करके मीठी कहना चाहिए। नीमड़ी माता की जय। कजरी तीज की चौथी कथा। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद मास में कजरी तीज माता का व्रत आया, तब सेठानी ने पूजा की और तीज माता से प्रार्थना करी कि हे नीमड़ी माता, हे तीज माता, यदि मेरे संतान हो जाए तो मैं आपके 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता को सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ और विवाह की रात्रि में ही उसे सर्प ने डस लिया। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और छठे पुत्र का भी विवाह हुआ और विवाह की रात्रि ही सर्प के डसने से उन 6 की मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई की बात होने लगी, तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया और गांव वालों के समझाने पर सेठ सेठानी तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आ गए। वहां देखा कुछ लड़कियां खेल रही थी और कुछ मिट्टी के घर बना रही थी। सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा खड़ा यह सब कुछ देख सुन रहा था। उसने सोचा, यह लड़की तो बहुत समझदार है, इसी लड़की से मैं अपने बेटे का विवाह कर देता हूँ। लड़की खेलकर जब अपने घर जाने लगी, तब सेठ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने बेटे की सगाई उससे कर दी और विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर वह विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर के गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, यह सातू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को भोजन करने के लिए कहा, तब बहू ने कहा कि आज तो मेरा कजली तीज माता का व्रत है। शाम को पूजन करने के बाद, चांद को और देने के बाद ही मैं व्रत खोलूंगी। शाम हुई तब बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा कि मुझे तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा कि बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा कि मुझे नीमड़ी की डाली ला करके दे दो, तब मैं पूजा कर लूंगी। तो ससुर जी ने कहा कि सभी बहुएं तो नीमड़ी की ही पूजा करती हैं, पर छोटी बहू नहीं मानी, बोली कि मैं तो डाली की ही पूजा करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। तब नीमड़ी माता पीछे हट गई। तब बहू हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हट रही हैं? मेरे से क्या भूल हो गई? बहू की करुण पुकार सुनकर तीज माता ने कहा कि तेरी सास ने बोला था कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपके सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो, वो मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देख प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके पति ने सातू पासा और उसने कल्पना ससुर जी को निकाल करके दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा कि सासू जी, आप यह क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता के सातू बोला था उसे याद करो।
सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज के व्रत का दिन आया। सभी ने पूजा की और 7.25 मन का सातू बनाकर नीमड़ी माता को तीज माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत तीज माता का पूजन किया। हे नीमड़ी माता, हे तीज माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुए वैसे ही सबके घर में आनंद करना, सभी को अखंड सुहाग देना और संतान को लंबी आयु प्रदान करना। बोलिए नीमड़ी माता की जय, तीज माता की जय। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वो बहुत गरीब थी और अंधी भी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया माई सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन जब वह मंदिर में गणेश जी की पूजा कर रही थी, तब गणेश जी भगवान उससे प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं क्या और कैसे मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लेना। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैं कल आकर के मांग लूंगी। तब बुढ़िया अपने घर गई और अपने बेटे से पूछने लगी कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तब बेटा बता मैं क्या मांगू। तब उसके पुत्र ने कहा कि माँ, तुम धन मांग लो। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से पूछा। तब बहू बोलती है कि माता जी पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा। तब बुढ़िया की पड़ोसियों ने कहा कि तुम तो थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगती है, क्यों पोता मांगती है, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर के गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार यह सब मुझे तुमको देना होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।